And the biggest mistake people make in a relationships, chasing love instead of attracting it. बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप एक रिलेशनशिप में एक पर्सन को अपना टाइम, लव, एफर्ट्स सब दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लास्ट में ना कमिटमेंट मिला, ना एफर्ट्स मिल रहा है, ना लव मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लव को चेज़ कर रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कम दिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने चेज़ किया। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आप कैसे अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करो, ना कि उसे चेज़। एंड द मोमेंट यू स्टॉप चेज़िंग लव, लव स्टार्ट चेज़िंग यू। ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि चेज़िंग क्यों काम नहीं करता, एंड सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अट्रैक्शन का असली मतलब क्या है, हम कैसे लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 6 टिप्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आप समझ पाओगे कि लव को अट्रैक्ट कैसे करें, ना कि चीज़। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भागोगे उसके पीछे वो उतना दूर जाएगा। हमने सबने ये गलती किया है। कोई 2 कदम पीछे बढ़ता है, हम 4 कदम उसके आगे आ जाते हैं। कोई टेक्स्ट करना बंद करता है, हम डबल ट्रिपल टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है यही प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं है। ये फ़ियर है अबैंडनमेंट का, ये फ़ियर हो सकता है अकेले रह जाने का, ये एंग्ज़ायटी हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चेज़िंग पेनफुल है, वो तो है। प्रॉब्लम ये है कि चेज़िंग सामने वाले को एक सिग्नल देता है। वो सिग्नल ये है कि मेरी लाइफ़ की वैल्यू आप डिसाइड करते हो। मेरी हैप्पीनेस आपसे है। मेरी लाइफ़ कंप्लीट ही आपसे होती है, और सामने वाला को आप जब ऐसा पावर दे दे रहे हो, तो वो आपकी फीलिंग को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, वो ज़्यादा पावरफुल फ़ील करता है। तो चेज़ करना चीज़ों को और चीज़ों से आपको दूर ही करेगा, और ये लॉ ऑफ नेचर है, इसे नहीं बदल सकते। इसके जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो कि चेज़िंग इज़ रॉन्ग। अट्रैक्ट करना मतलब मैग्नेटिक बनाना खुद को। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट मेकअप हो, या फिर परफेक्ट बॉडी हो, या फिर आप हर वक्त खुश रहो। नो 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 नो, ये परफेक्ट का मतलब नहीं है। परफेक्ट का रियल मतलब ये है कि आप सोचो आपके आसपास कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन है जो अट्रैक्टिव है, नॉट जस्ट अ फिजिकल। वो अपनी लाइफ में इंगेज कर रहा होगा, वो पैशनेटेड होगा अपने लाइफ को लेके, वो लव को लेके नीडी नहीं होगा, डेस्परेट नहीं होगा, और यही क्वालिटी उसे अट्रैक्टिव बनाती है। और ये क्वालिटी किसी ने उन्हें दिया नहीं है, ये उन्होंने डेवलप्ड किया है। एंड यही अट्रैक्शन का सीक्रेट है। जब आप अपनी लाइफ का सेंटर खुद होते हो, तो आप ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाते हो दूसरों के लिए। 6 स्टेप्स जिसको जानने के बाद अब आप अपने लाइफ में कभी भी लव को चेज़ नहीं करोगे, हमेशा अट्रैक्ट करोगे, ट्रस्ट मी। अपनी लाइफ बिल्ड करो। जब आपकी लाइफ एम्प्टी, बोरिंग और पर्पसलेस होगी ना, तब आप लव को एस्केप की तरह देखोगे, कि कोई मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको चेजिंग मोड में डाल रहा है। एंड जब आपकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपकी हॉबीज़ होती है, आपकी पैशन होते हैं, तब आप लव को एडिशन की तरह देखते हो, ना कि सॉल्यूशन की तरह। सॉल्यूशन क्या है कि मैं एम्प्टी हूँ इसलिए मुझे रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन एडिशन क्या है कि मैं रेडी हूँ इसलिए मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ। तो अपनी लाइफ बिल्ड करो, हॉबीज़ फॉलो करो, कोई कोर्स है वो लो, कोई स्किल सीखना चाहते हो वो करो, एंड फुल ऑफ लाइफ वाला इंसान बनो। तो आप खुद ही अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक बन जाओगे। टिप नंबर 2, अपनी वैल्यू खुद जानो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं जानते हो, टॉक्सिक लोगों को अलाउ कर दोगे। सेल्फ वर्थ को अपनी जानो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फ वर्थ को जानना मतलब एरोगेंट हो जाना। इसका ये मतलब है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, अपने स्टैंडर्ड से नीचे मत जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो।
एंड जब आप ऐसा करोगे, रॉन्ग लोग खुद ही फ़िल्टर हो जाएँगे एंड राइट लोग खुद ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। क्योंकि हाई स्टैंडर्ड पीपल हाई स्टैंडर्ड एनर्जी को रिकॉग्नाइज़ कर लेती है। टिप नंबर 3, नीडीनेस छोड़ो। नीडीनेस की एनर्जी कहती है कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहिए, हर रिप्लाई का वेट करना, अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन, बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना कि सामने वाला खुश रह सके। ये नीडीनेस की एनर्जी है और ये बहुत ही खतरनाक, डेंजरस हो सकती है। क्योंकि नीडीनेस कहता है कि मुझे बस आपकी ज़रूरत है, लेकिन ग्राउंडेड जो एनर्जी है वो कहेगा कि मैं अपने आप में खुश हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। और यही पैराडॉक्स भी है। जब आप नीडीनेस को छोड़ते हो, खुद में कंप्लीट एंड सैटिस्फाइड फील करते हो, तो आप अट्रैक्टिव बनते हो एंड अट्रैक्टिव पार्टनर ही अट्रैक्ट भी करते हो। तो अपनी नीडीनेस को छोड़ो, खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद की फीलिंग को खुद वैलिडेट करो। टिप नंबर 4, बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्रीज अट्रैक्शन का टूल है, सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो, आप सामने वाले को बताते हो क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ नहीं, तो सामने वाले के पास एक सिग्नल जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो और सीरियस हो अपने लाइफ को लेके। एंड जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी माइंडसेट में है, वो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, और जो पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो एग्जैक्टली वही लोग हैं जो आपके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं। बाउंड्रीज़ आपकी लाइफ की स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे रॉन्ग लोग आपकी लाइफ से फ़िल्टर हो जाएंगे एंड राइट लोग आप अट्रैक्ट कर पाओगे। टिप 5, हीलिंग को इम्पोर्टेंस दो। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला सत्य है, लेकिन आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जैसा आप फ़ील करते हो। अगर आपके अंदर कियोश है, तो आप कियोटिक रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके अंदर अकेले रह जाने का डर है, तो आप ऐसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपको इमोशनली अनअवेलेबल फ़ील कराए। अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो उसको लो सेल्फ एस्टीम को कंफर्म करे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये नर्व सिस्टम का पैटर्न है और ये हीलिंग थेरेपी से ठीक हो सकता है। तो अपनी हीलिंग को इम्पोर्टेंस दो। अगर आप अपने पास्ट से पीस क्रिएट नहीं किए हो, अगर आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है, तो ये साइन है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है और आपको हीलिंग लेना चाहिए। एंड जब आप हीलिंग करते हो, आपकी अट्रैक्शन की पैटर्न चेंज हो जाती है, फिर आप हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी लव अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। टिप 6, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। चेज़ करने वाले लोग हमेशा फ्यूचर में जीते हैं कि जब हमारा रिलेशनशिप होगा तो, जब हम सेटल हो जाएंगे तो, जब वो पर्सन मुझे लाइक करेगा तो, और इस वेटिंग में वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा है, अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो एक अलाइव एनर्जी कैरी करता है एंड अलाइव एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर की भी चिंता छोड़ो एंड प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में जीना सीखो। वही आपकी लाइफ को बेस्ट भी बनाएगी एंड आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगी। और ये था आज का वीडियो। लव को चेज़ नहीं, अट्रैक्ट करो। और अगर ये 6 टिप्स को आप फॉलो करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे और आप खुद वैसे इंसान बन जाओगे कि लोग आपके पास रहना एक प्रिविलेज फील करे, आपके तरफ एफर्ट्स डाले और आपको ईजी वे में नहीं छोड़ पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वैसे इंसान बन जाओगे जो जेन्युइनली खुश है, किसी के साथ भी और अकेले भी। एंड अगर ये वीडियो आज आपके काम आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कौन सी बात आज इस वीडियो की सबसे ज़्यादा आपको हिट की।